माँ मुझे भैया को कहना है कि वो जो गांव में ज़मीन है उसको बेच दे या उस पर काम करवा दे। पावड़े हो गए हो कि अपने बाबूजी के ज़मीन को बेचना चाह रहे हो? हाँ, क्या दिक्कत हो रहा है तुम लोगों को? अलग अलग कर दे दिया है, फिर भी तो नया प्रॉब्लम हो रहा है कि बाबूजी की खेत को भी बेच लूँ। ये दिन देखना पड़ रहा था इस बुड्ढी को। मुझे अपने बड़े बेटे के पास जाना है, उस छोरे को देख लूँ वो क्या प्लानिंग कर रहा है तुम्हारी तरह। आए हाय, घर अलग कर दिया, अब जायदाद अलग करेंगे। ये दोनों भाई पागल हो गए से। हाय हाय। माँ भैया को बीच में मत लाओ। माँ आप बिना एक छोटी सी बातों पे नाराज हो जाते हो। जिया जिया, मुझे माँ को भैया के घर छोड़ना है, जल्दी करो। मेरे कपड़े प्रेस है तो जल्दी लेके आओ जिया। मैं क्यों करूं? अब बावड़ी हो गई है कि बहू? मैं तेरे काम से थक गई हूँ। सासू माँ को बोलो एक जोड़ी इस्त्री कर दे। दैया, अपने पति को एक जोड़ा देखो, इस्त्री करके नहीं दे रही। मेरे सर में दर्द है, अपने बच्चों को बोलो खुद करे प्रेस। देख लिए ना बेटा, बहू कितनी तेज हो रही है और करे शेर की लड़की। देख लिए ना क्या कह रही थी चोरा तन्ने। हाय हाय। माँ जी आप बिना, मैं थक गया हूँ तुम दोनों से। यहाँ देखो वहाँ देखो, दोनों ही झगड़े करते हो। मैं तो जा रहा हूँ बाहर। हाय हाय बेटा, बावड़ा कहीं का, पत्नी के गुलाम, पल्लू में चिप जा, पत्नी के पल्लू में चिप जा, यही देखना था। हाय हाय, हमारे जमाने में तो हमारे पति को एक मुंह से जवाब देते तो थप्पड़ लग जाता, और आज करके बहू जवाब देते हैं तो पति चुपचाप चले जाते हैं। हाय क्या जमाना है। दादी 10 रुपए दे दो, मुझे आइसक्रीम खाना है। 10 रुपए जाके अपनी माँ से ले लो जो इतनी तैयार होती है। जाओ। जाओ जाओ। क्या हुआ बेटा? जाके भाभी को देखती हूँ क्या कर रही है। वो फिरने सारा शॉपिंग। बहुत मजा आया शॉपिंग करके। आज तो बहुत चलाऊंगी भाभी को दिखा के। कितना मजा आएगा मेरा ये शॉपिंग देख के। जली कुकड़ी जल के मर जाएगी। मेरी बेटियों की शॉपिंग और मेरी शॉपिंग। मैं भी शॉपिंग पे जाती हूँ। कितनी कितनी चुड़ैले। देख लेना, मैं भी शॉपिंग जाऊंगी। अभी देखो देखो मनुष्य को खिड़की से कैसे देख रही है। कहा था ना जलू कुकड़ू, वो देखो ज्यादा मत देखना, देख लेगी। चुप जाती हूँ, मुझे देख रही है। कैसे देख रही है? आप बिना मुंह ऑफ कर देते हो, फिर बोलते हो तुम्हारी पत्नी तुमसे प्यार नहीं करती इसलिए नहीं करती हूँ। पागल हो तुम लोग। बस कर दो तुम। क्या शॉपिंग है, कल तो ये शर्ट पहनूंगी, सासू माँ के घर जाऊंगी जानबूझ के। देखो तो जरा, ये पैंट पहनूंगी और ये शर्ट पहनूंगी, कल जाएंगे सासू माँ के घर। सही है? हाँ बच्चों चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं, डैडी तुम्हारी वेट कर रही है। चलो हनी चल। मैंने इसको कब बोला आइसक्रीम खाने चले? पागल। अभी तो बोला, अभी मैंने बोल दिया, सब जो तुमने बोल दी। अब बातों को घुमा मत, मैंने कह दिया तो तुमने कह दिया, बस बात एक होना चाहिए। पत्नी बोले रात तो रात, सुबह बोले तो सुबह। मेरी बात मानो, अपनी नहीं। रबिश, जल्दी करो। आइसक्रीम खाने जाते हैं, चलो डैडी के पास। चलो मैं पैसे उठा लेती हूँ। इस टाइम कौन होगी? बहू दरवाजा खोलो बहू। देखो तुम्हारी माँ को गंध लग जाती है, जब भी कहीं जाएंगे तुम्हारी मनुष्य माँ आ जाती है। माँ को बहुत बोलो। बस कह दे तुम्हारी माँ, उसको पता नहीं क्या हो जाता है जब भी प्लानिंग कलू आ जाएगी। ओहो चीजों को छुपा लो अपनी। सासू माँ मेरी चीजों को देख के ये नहीं बोलती शॉपिंग करने गई हो, इतने पैसे हैं तुम्हारे पास, मेरे लिए नहीं जाती हो। जल्दी से छोरी को, जल्दी से चीजों को छुपा लेती हूँ। बहू कब दरवाजा खोलोगे? बहू घंटा लगा लिया है। ओहो सासू माँ को वेट नहीं हो रही है। और बताओ सासू माँ क्यों आए हो, क्या काम है? देवर जी आया है, खैर तो है, क्या काम है? तुम दोनों आए हो? हाँ हाँ बोलो बोलो। व्हाट रबिश? मेरे माँ को बोलने दो ना। ओहो माँ की ममता मूरत की सत्ता। इतनी प्यार आ रही है इसको मम्मी पे अपनी। सासू माँ बेचारी को रखनी भी नहीं देती और प्यार आ रही है इसको। अरे है तुम्हारी माँ बेटे का प्यार देख के तो मैं पागल हो गई, पर देवर जी से कब प्यार होने लगा तुम्हें? भाभी जा रहा हूँ मैं, 5 मिनट के लिए आया हूँ माँ को छोड़ने। तुम चुप हो जाओ, मम्मी के लिए चाय बना के लाओ।
सासू माँ आपको तो शुगर है ना, डायबिटीज की मरीज हो। बावड़ी हो गई है तन्ने, बट्टी बावड़ी हो गई से। मन ने बोल रहा है डायबिटी डायबिटी, खुद होगी तो डायबिटी शुगर की मरीज बता दी है मन ने। है मौत। माँ भाभी को जानते तो हो, कोई बात नहीं, छोड़ दो। मैं भी तैयार होकर आती हूँ। देखो मारे बेटे, तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? जमीन को क्यों बेचना चाह रहे हो? हाँ हाँ बोलो बोलो, कि बावड़े हो गए हो अपने पत्नियों के बातों को सुन सुन के, बताओ तो जरा। हाँ, मैं तो अपनी पत्नी से बेजार हो गई हूँ। मैं चाहती हूँ अपनी दूर घर ले लूँ, ताकि भाभी और मेरी पत्नी का झगड़ा कभी ना हो। माँ मैं भी झगड़ा से बेजार हूँ। हाँ बावड़े हो गए हो तुम दोनों। बुट्टियों से देखो जरा, बुट्टियों से डर रहे हो तुम लोग। बावड़े कह के उनको सुधारूंगी, ऐसे सुधारूंगी ना, दोक लेना, जमीन भी बेचना अपना पड़ेगा, अपने इस घर को भी ना बेचना पड़ेगा। माँ ऐसा क्या करोगे? वो कौन से सुधरेंगे? हर वक्त एक दूसरे की जैसे कपड़े पहनना, एक दूसरे की चीज़ों को देखना, मैं तो तंग हो गया हूँ। चोरा बावड़ा हो गया से, तुम्हें समझाओ, तुम्हारे बड़े भाई को समझाओ, चुप हो जाओ। ठीक है माँ, जो तुम्हें ठीक लगे। हाँ ठीक है माँ, जो तुम्हें ठीक लगे। अब बताती हूँ उनको, आने दे भाभी को अपनी गढ़। चलो ठीक है। और कहने तेल लगाएगी? हाँ नहीं, हमारे घर पे आ जाओ, नहीं आनी है तो बहू को इधर बुला लेती हूँ। आ गई है तुम लोगों के घर, छोटे सी बच्ची के। अब तो सासू में बस मुँह कर लेते हो मेरी बेचारी के ऊपर। चलो। हाँ हाँ, अगर बोलने की जरूरत ना से, तुम्हारी सासू माँ हूँ। है सासू माँ, इतनी सासू माँ डेंजर होती है, आज पता चल गया। अलग घर होने के बावजूद भी ये सासू माँ डेंजर हुक्म चलाती है मरने की तरह। बहू के पिस पिस कर रहे तन्ने अपने आप से। मजाक कर रही हूँ, मजाक कर रही हूँ। अब मैं भी शॉपिंग जाऊंगी। सासू माँ आपने इन सबको क्यों बुलाया? मुझे तो शॉपिंग पे जानी थी ना। बहू बावड़े हो गए सर, सबको बुलाया, कोई वजह होगा ना। क्या वजह हो सकती है? आप ही ना हमेशा मेरी बारी में से कहती है, हमेशा मैं ही पकड़ी जाती हूँ। बड़ी भाभी तो शॉपिंग पे भी गई, उसको कुछ नहीं कहा, मेरी बारी में सबको बुला लिया, बेटक लगाती। अब पता नहीं ये लोग क्या बातें करेंगे। मजा ही आ गया इसको देख के तो ऐसा। शॉपिंग कैंसिल हो गया, चीटर कहीं की जलू कुकड़ी। बहू बहू चाय कच्चर तो रख दो, आ जाओ इधर, मैंने बातें सुनो। इस गढ़ की बड़ी मैं हूँ, ठीक है? तुम लोगों की सासू माँ। बहू एक दूसरे को देख देख के बावड़े हो गए हो तुम लोग। क्या कर रहे से तुम? एक दूसरे की दोस्त बनो, एक साथ तो रहना है तन्ने। और बावड़ियों की तरह झगड़े कर रहे हो, झगड़े कर रहे हो, देख रहे हो अपने बच्चियों को, बेचारों को खेलने भी नहीं देते हो तुम लोग तो अपने झगड़े की वजह से। पागल हो गए हो, मेरे बेटों को भी पावड़ा बना दिया है, बेचारे एक दूसरे को देख के बात भी नहीं कर सकते तुम दोनों की वजह से। सासू माँ जरा मुझसे ये बात करो, तुम छोटी को भाभी को तो देखो जरा, हर वक्त खिड़की से देखती रहती है। आज शॉपिंग पे पता क्यों जा रही थी? इसलिए कि मैं गई थी। जलती रहती है मुझसे तो। बड़ी भाभी हूँ, मेरी इस घर में इज्जत होनी चाहिए, लेकिन वो मेरी इज्जत होनी चाहिए। दो बेटियों की मैं इस घर में सबसे पहले मेरी शादी हुई है, पर नहीं, वो झगड़े पे झगड़े करती रहती है हर वक्त मेरे से। हमेशा उसको अपनी छोटी बहन समझी है, पर देख रही हूँ माशा हर वक्त मुझसे जेलस करती रहती है। मेरी बेटियों को कभी उसने प्यार भी नहीं किया है। बड़ी आई है। क्या कह रही हो? जब मेरी पहली बेटी हुई थी तो आप मेरे साथ थी क्या? और अभी ऐसी बातें कर रही हो? अभी मैं सेकंड दफ़ा माँ बनने वाली हूँ। आप मेरे साथ कभी पूछिए कि मुझे आप छोटी बहन समझती हो? ऐसी बातें मत करो भाभी, मैं आपसे जेलस बिल्कुल नहीं करती हूँ। हमेशा मैंने आपको बड़ी दीदी समझी है, मगर नहीं, हर बार आप मुझे नीचे दिखाती हो, हर चीज़ें लेती हो। हाँ पता है मेरी गलती है, मैंने हमेशा खिड़की से देखा है आपकी चीज़ों को। मगर इसकी बात नहीं है कि मैं आपसे जेलस करती हूँ। तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, माँ समझा रहा है ना तुम लोगों को। बहू छोटी बहू की गोद भराई होने वाली है, तो मैं नहीं चाहती तुम दोनों की झगड़ा होते जाए। तुम लोगों के पति को, तुम दोनों खुश होकर रहो, ठीक है? और एक दूसरे की चीज़ों से चलना बंद कर दो, बावड़े कहीं के। हाँ माँ ऐसा ही होना चाहिए, ये दोनों पागल है। है तो मैं कुछ नहीं करना चाहती हूँ, मैं भी तो उसकी गोद भराई में आना चाहती हूँ, मैं भी उसकी गोद भराई में डांस करना चाहती हूँ, मेरा भी तो दिल है। एक तो गोद भराई में भी उसकी इतनी टाइम लग गई हम दोनों के झगड़े की वजह से। मेरी भी गलती है, मगर इसकी ये बात नहीं सासू माँ, मैं उसे प्यार नहीं करती। मेरी भी तो बेटियाँ हैं, उसकी भी बेटी मेरी बेटी है, तो मैं कैसे प्यार नहीं करूँगी? तो जो होना तो सो हो गया। अब देख लो तुम दोनों आपस में अच्छे से रहो, ठीक है? बहनों की तरह, ठीक है?
चलो कहाँ मिल जाओ जल्दी जल्दी। बहू कल तो तुम्हारी गोद भरी की रस्म है। चलो आ जाओ जाओ जाओ। ठीक है आ जाओ। मेरी छोटी बहन, माफ कर देना जो भी तुम्हारे दिल में ने दुखाई होगी। कोई बात नहीं दीदी। आ जाओ एक मिनट रुको, चलो एक काम करना है मुझे। तुम तो उठो, रेडी के बजाओ अपने बदतमीजो, ऐसे मम्मी के बाद चिपके हुए। चलो सब ये बता दो, अब ये गर्ल है या बॉय, इसका पता चलना है, ठीक है? क्या बोल रहे से, गर्ल या बॉय तो बाद में होगी जब पता चलेगा। ओह सासू मैम, इसका कहने का मतलब है जिसको जो मतलब लगता है वो देखते हैं कौन जीतेगा। बेबी होने के बाद फिर पता चलेगा कौन राइट बोल रही था। सासू मैम शुरू आपसे करती हूँ, आप इस करके बड़ी हो, बताओ गर्ल है कि बॉय, मतलब लड़का है कि लड़की? मन तो चोरा लग रहा से, आगे पता नहीं जो होना है होगा। ओके ठीक है। चलो मैं अपनी पति से पूछता हूँ फिर आप लोगों से पूछूंगा, ठीक है? चलो चलो मुझे तुम बताओ, चाचा हो तो तुम बताओ, लड़का होगा या लड़की? मन क्या पता, लड़का होगा लड़की? कुछ भी बता दो, तुम भी ना समझ गई कि जल्दी से बता दो, लड़का होगा कि लड़की, जल्दी बताओ। लड़की होगा, मन लग रहा है, चौथा लड़की आएगा। ठीक है, हमसे भी तो पूछो, मुझे भी तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है, दीदी आने वाला है, चौथा बहन आने वाला है, भाई? मुझे तो भैया लग रहा है, मुझसे मैं नाराज हूँ। ओह बेटा, मेरी प्यारी बेटी, चलो बता दो, लड़का होगा कि लड़की? बॉय। मेरे दोनों बेटियों को बॉय लगते हैं। तुम बताओ जान, तुम बताओ। मुझे लगता है हमारा भाई आने का। भाई आएगा। चलो अब इस बच्चे की मम्मी पापा से पूछती हूँ, होने वाले बच्चे की मम्मी पापा, बताओ तुम लोगों को क्या लगती है? मुझे तो गर्ल लगती है। चाची भाभी की तो गर्ल लगती है। तुम बताओ भाई साहब, आपको क्या लगता है? देवाजी, चौथे देवाजी, आप बताओ क्या लगता है? मुझे लगता है कि बॉय होगा। ओह बेबी बॉय, तो मुझे लगता है, मुझे भी लगता है बॉय होगा। इस घर में बॉय आएगा, डांस करूँगा, डांस। भाभी ठीक है, हॉस्पिटल चले, हॉस्पिटल। चलो, मन लग रहा था, बहू को हॉस्पिटल जाना है, जल्दी करो जल्दी। गाड़ी निकालो, गाड़ी पत्नी को लो, क्या मैं गाड़ी चलाता हूँ। ठीक है भैया, मैं ऐसे करता हूँ। डैडी मैं भी आऊँगा। आ जाओ बेटा, चलो। मैंने पता गया जी, मैं भी बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए कि हमारे घर में एक लड़का आ गया। 3 बहनें हैं इस भाई के। अब हम मजे से अच्छे से रक्षाबंधन करेंगे, मेरा चौथा बच्चा। कितना अच्छा है ना मम्मी? भाभी थैंक यू, आपने मेरी बहुत साथ दी। प्रे कर रही हो ना, ऐसे बातें करते फिर बोलती भाभी। देख रहे ना सासू माँ, अब क्या हो रहा है? तुम लोगों का पहले झगड़े होते थे, अब प्यार में भी झगड़े हो रहे थे। पावड़ा हो गया, चुप आ जाओ। सचू में तो लड़ाई कर रही है बट रमेश। मम्मी हैप्पी है ना? साल के बाद पोता आ गया, मैंने बहुत खुशी है इस बात के। 3 पोतियां हैं मेरे सुंदर।